आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबर लखनऊ से है। इस महीने महासंपर्क अभियान की शुरुआत की जाएगी। एक महीने चलने वाले इस कार्यक्रम में संपर्क किया जाएगा। पहले वोटर रजिस्टर करेंगे, फिर जनसंपर्क किया जाएगा। खबर लखनऊ से है। अभियान के साथ बाइक रैली की भी शुरुआत। संपर्क अभियान के साथ भाजपा की बाइक रैली गांव में रात्रि प्रवास करके गांव के लोगों से चर्चा करेंगे। तो 2024 मिशन को लेकर खबर लखनऊ से है। यूपीएससीएफ ने लिया एक्शन। अंतर्राज्यीय शराब की तस्करी करने वाले गैंग के एक सदस्य को दबोचा। गिरफ्तार राम आशीष के पास से 200 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। शराब की कुल कीमत 25 लाख और डीसीएम की बरामद। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने लिया एक्शन। पारा इलाके में तिकुड़िया चौराहे से हुई गिरफ्तारी। हरियाणा पंजाब से शराब लाकर बिहार और यूपी में करते थे सप्लाई। गिरफ्तार अभियुक्तों को आबकारी अधिनियम के तहत पारा थाने में करवाए दाखिल। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर में हमारे साथ संवाददाता सागर जुड़ेंगे। सागर, यूपी एसटीएफ ने बड़ा एक्शन लिया है और एक अवैध शराब तस्करी करने वाले को गिरफ्तार भी किया है। जी, कुल मिला के यूपीएसटीएफ को फिर से एक बार बहुत बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि मुखबिर की सूचना पर यूपीएसटीएफ ने आज एक पारा थाना क्षेत्र में तिकोनिया चौराहा पड़ता है, वहां पर घात लगा के एक डीसीएम आ रहा था, जिसमें डीसीएम को रोकने के बाद उसमें देखा कि टेंट के सामान को छुपा के उसकी आड़ में शराब की तस्करी हो रही थी। शराब की तकरीबन 200 पेटी बरामद हुई है, जिसकी कीमत 35 लाख बताई जा रही है। और कुल मिला के जो पकड़ा गया अभियुक्त है वो बलिया का रहने वाला है और राम आशीष है वो हरियाणा से और पंजाब के प्रांतों से अलग अलग जगहों से शराब खरीद कर यूपी के और बिहार के तमाम एरियो पे सप्लाई करता था। और सप्लाई से पहले उसे सूचना मिल जाती थी किसको शराब देनी है वहां पर। तो कुल मिला के यूपीएसटीएफ ने आबकारी अधिनियम के तहत उसे गिरफ्तार करके लखनऊ के पारा थाने में दाखिल कर दिया। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। मोहनलालगंज पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई खबर लखनऊ से सामने आ रही है। कोतवाल और चौकी इंचार्ज नए हो रहे अवैध खनन को रोका। भागूखेड़ा चौकी अंतर्गत सुहावा गांव में चल रहा था अवैध खनन। 2 जेसीबी 2 ट्रैक्टर टाली भागूखेड़ा चौकी इंचार्ज ने किया सीज। अवैध खनन कर रहे लोग नहीं दिखा पाए रॉयल्टी। ड्राइवर मौके से हुआ फरार। 2 जेसीबी 2 ट्रैक्टर टाली पकड़ी गई। अवैध खनन पर चल रहा है प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार आर्य का हंटर। भागूखेड़ा अंतर्गत सुहावा गांव का है पूरा मामला। मोहनलालगंज पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, खबर लखनऊ से सामने आ रही है। बता दें कोतवाल और चौकी इंचार्ज ने हो रहे अवैध खनन को रोका। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर में हमारे साथ संवाददाता सागर जुड़ेंगे। सागर, मोहनलालगंज में बड़ी कार्रवाई की गई है अवैध खनन को लेकर। जी, आपको बता दूं नंदिनी की लखनऊ का जो ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे वो चिन्हट का इलाका हो, चाहे इटौंजा का इलाका हो, चाहे काकोरी का इलाका हो, चाहे मोहनलालगंज का इलाका हो, यहाँ आए दिन अवैध खनन की खबरें रोजाना सामने आती है। वही हाल ही में अभी मोहनलालगंज से इंस्पेक्टर के रूप में संतोष कुमार आर्य ने जिम्मेदारी संभाली है, तो वहीं मोहनलालगंज पुलिस एक्टिव हो गई है, ताबड़तोड़ कार्रवाई करी। कोतवाल और चौकी इंचार्ज ने अवैध खनन हो रही थी उसको पकड़ा है। भागूखेड़ा चौकी अंतर्गत सुहावा गांव है, उसमें वहां पर अवैध मिट्टी का खनन चला था। 2 जेसीबी 2 ट्रैक्टर ट्राली भागूखेड़ा चौकी इंचार्ज ने सीज की है और साथ ही अवैध खनन कर रहे लोग नहीं दिखा पाते रॉयल्टी। और जो ड्राइवर मौके से कार्य कर रहे थे, जेसीबी चला रहे थे, ट्रैक्टर चला रहे थे, वो फरार हो गए। और पुलिस ने भागूखेड़ा में सुहावा गांव का पूरा मामला है और ड्राइवर
के भागने के बाद ट्रैक्टर ट्राली और जेसीबी को सीज कर दिया। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। साइबर क्राइम ने वापस कराए 38 लाख रुपए, खबर लखनऊ से है। साइबर अपराधियों के खाते से वापस कराई गई 38 लाख की रकम। सरिया भेजने के नाम पर एडवांस में जमा कराई थी मोटी रकम। पुणे की फर्म ने टीएमटी सरिया भेजने के नाम पर पैसे किए थे जमा। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पीड़ित को वापस कराई रकम। रकम वापस मिलने पर पीड़ित के चेहरे पर आई खुशी। साइबर अभियुक्तों के खाते से 38 लाख रुपीस जो है वो वापस कराए गए हैं। इसमें एक व्यक्ति, इनका नाम सुनीत गुप्ता है, एक फर्म द्वारा इनको बताया गया कि टीएमटी सरिया का सप्लाई ये देंगे और उसमें एडवांस के रूप में इनको 38 लाख रुपीस इनसे मांगे गए और उसके बाद इनके पैसे जो हैं वो वापस नहीं लौटाए, ना ही इनको कोई सामान दिया गया। इसमें इन्होंने कोई भी भौतिक सत्यापन उस व्यक्ति का नहीं किया, ना सामान का किया, केवल एडवांस के रूप में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, जो पूर्ण रूप से जो पैसे हैं साइबर अभियुक्तों के खाते से। साइबर क्राइम ने वापस कराए 38 लाख रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद कलीम जुड़ेंगे। कलीम, साइबर क्राइम की टीम ने एक पीड़ित को 38 लाख रुपए वापस कराए हैं, बड़ी अच्छी पहल है। देखिए नंदिनी जी, जिस तरीके से साइबर क्राइम लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा था, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि साइबर अपराधी लोगों के खातों से पैसों का फ्रॉड कर रहे हैं। इस मामले में साइबर क्राइम जिस तरीके से काम कर रहा है, उसी बीच एक जो सफलता मिली है, क्योंकि एक पीड़ित लगातार चक्कर काट रहा था और न्यायालय के भी चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसके पैसे जो थे वो वापस नहीं मिल पाए थे। इसी दौरान उसने साइबर क्राइम में इस मामले की शिकायत की है। तो साइबर क्राइम सेल ने जिस तरीके से इसमें काम किया, क्योंकि बताया जा रहा है एक फर्म में उसने टीएमटी सरिया के नाम जो उसको लेनी थी, उसके नाम पर जो है 38 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए गए थे, लेकिन उसकी रकम वापस नहीं की जाती, जिसको लेकर लगातार वो शिकायत कर रहा था। लेकिन इस बीच जब सर्विलांस टीम के पास जो साइबर क्राइम टीम इसमें पूरा काम कर रही है उस तक पहुंचे, तब उन्होंने इस मामले की जांच पड़ताल की और इस मामले में जो कार्रवाई करते हुए जो पीड़ित था उसको 38 लाख रुपए की वापस रकम कराई है। इस मामले को लेकर पीड़ित ने काफी खुशी जाहिर की है और पुलिस को धन्यवाद करते हुए इस मामले में जिस तरीके से बात की जाए उसने एक धन्यवाद किया है। लेकिन इसके साथ ही साथ जिस तरीके से पुलिस इस मामले में काम कर रही है, तो वहीं पुलिस भी इस मामले में पहल करते हुए लोगों से अपील कर रही है कि साइबर क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेकर ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है उसमें पहले उसकी जांच कर लें, उसके बाद ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें, क्योंकि इस तरीके का फ्रॉड अक्सर देखा जाता है पूना या पश्चिम बंगाल या फिर नाइजीरियन के रूप में किया जाता है। फिलहाल इन सभी मामले में साइबर क्राइम अपना काम कर रही है और लगातार अब तक कई लोगों के पैसे वापस करा चुकी है, जिसमें अभी कल की बात करें तो एक के 26 लाख की बात है, 2 लाख की बात है और ये 38 लाख की बात। इस तरीके की कई रकमें हैं जो लगातार पीड़ितों तक साइबर क्राइम टीम अपने मेहनत से पहुंचा रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलीम। आगरा में रिटायर्ड सीआरपीएफ कर्मी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, खबर आगरा से सामने आ रही है। पत्नी को 7 गोलियां मारकर उतारा मौत के घाट। कुछ समय पहले रिटायरमेंट लेकर घर आया था आरोपी। हत्या के बाद से आरोपी हुआ फरार, खबर आगरा से है, जहां सीआरपीएफ कर्मी ने अपनी पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। सदर थाना के राजपुर चुंगी के सैनिक नगर की घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता जिशान जुड़ेंगे। जिशान, सीआरपीएफ के कर्मी ने अपनी ही पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, क्या कुछ अधिक जानकारी इसको लेकर? मैं आपको बता दूं, सीआरपीएफ के जवान ने अपनी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। पत्नी उस समय बाथरूम में थी जब वो घर आया और बाथरूम में उसने लगातार अपनी पत्नी के अंदर गोलियां मारी, जिससे उसके 7 गोलियां लगी और मौके पर पत्नी की मौत हो गई है। वहीं वो मौके से फरार हो गया। हालांकि अगल बगल के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो लोग भागकर उसके घर की तरफ पहुंचे। उस वक्त तक आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन आगरा पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उससे पूछताछ की जा रही है कि किन कारणों से उसने अपनी पत्नी की गोली मारी है। जी, इस पूरे मामले पर परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो रिटायर्ड कर्मी है जो अभी रिटायर होकर अब वापस आए थे?
देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो सीआरपी कर्मी है वो रिटायर होकर घर वापस आया था। हालांकि घर में तनाव था, पत्नी से उसकी बनती नहीं थी, इस कारण उसने गोली मारी है। हालांकि आगरा पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जीशान।